बेटा तुम ना जी। जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलो देखते हैं राजस्थान जीके की क्लास। इसके अंदर हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख राजवंश। राजस्थान के प्रमुख राजवंश हमारा टॉपिक है। तो ये रीट मुख्य परीक्षा में स्पष्ट तौर पर दिया गया है इतिहास एवं संस्कृति के टॉपिक में। तो इस टॉपिक को अपन डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख राजवंश। राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई थी। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई और ये आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाए। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में कई राजवंश उभरे और उन्होंने वो आपस में संघर्ष करते तो उन्हीं को राजपूत कहा गया। भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल भी कहा जाता है। इस काल को राजपूत काल भी कहा जाता है। स्मिथ ने बताया कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक राजपूत इतने शक्तिशाली हो गए कि उस समय को ही राजपूत काल कहा जाने लगा। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में ये प्रश्न आज भी उलझा हुआ है कि राजपूत कौन थे। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं। कोई भी मत ऐसा नहीं है जो कि पूरी तरह सर्वमान्य हो। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण बहुत से विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। जैसे इनमें डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। तो वो कहते हैं कि राजपूत शब्द का प्रयोग कोई नया नहीं है, यह पहले ही हम वैदिक काल से ही प्रचलन में है। प्राचीन काल के ग्रंथों में भी इसका व्यापक प्रयोग किया गया था। जैसे चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कालिदास के नाटकों व बाणभट्ट के हर्षचरित्र कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो चीनी यात्री जो हेनसांग था, जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, तो उसने भी अपने ग्रंथों में राजाओं को और क्षत्रियों को राजपूत लिखा है। और डॉक्टर ओझा द्वारा ये भी मत सुझाया गया है जो सर्वमान्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों को आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ। मतलब पहले मुसलमान नहीं आए थे, उससे पहले राजपूत शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं मिला। इसलिए विद्वान इस मत पे भी एक मत नहीं हुए। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। मतलब शासकों के लिए तो राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसका कहीं मतलब वो उल्लेख नहीं है, सर्वमान्य ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ वो ही राजपूत थी। तो इसलिए इस मत को भी सर्वमान्य नहीं माना जा सकता। तो इसकी राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित और भी लोगों ने मत दिए हैं। जैसे इनको वैदिक आर्यों की संतान बताया है। तो वैदिक आर्यों की संतान डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा व सीवी वैद राजपूतों को भारतीय आर्यों व क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं। तो ये क्यों मानते हैं? क्योंकि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व पूजा करते थे, अस्त्र शस्त्र की पूजा करते थे, प्राचीन आर्यों की तरह यज्ञ तथा बलि में विश्वास करते थे। तो उन्होंने ये कोऑर्डिनेट करके बता दिया कि भाई राजपूत भी ऐसे करते थे और वो प्राचीन जो वो क्षत्रिय थे वैदिक आर्य, वो भी इस तरीके से अश्व पूजा, बलि प्रथा, यज्ञ इनका आयोजन करते थे। तो इन्होंने इस तरीके से उनको रिलेटेड करके बताया है। फिर दूसरे नंबर पर है अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो बच्चों अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है चंद्रप्रदाय ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई।
तो बच्चों, गुरु वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से राजपूतों की उत्पत्ति को बताया। उन्होंने बताया कि गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया, उसमें से 4 योद्धा उत्पन्न हुए। तो 4 योद्धा जो उत्पन्न हुए उनके नाम इस प्रकार है। पहले परमार, फिर चालुक्य, फिर प्रतिहार और फिर चौहान, ये उत्पन्न हुए। और ये योद्धा जो उत्पन्न हुए, चौहान, प्रतिहार, चालुक्य, परमार, ये राजपूत कहलाए। फिर ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है D.R. भंडारकर ने। राजपूतों को, भूमिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई। साक्ष्य के रूप में उन्होंने बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं, वो बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख किया। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा इस सिद्धांत का तर्क सहित खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि पहले जो राजपूत होते थे, जो अपने पुरोहित का ही गोत्र अपना लिया करते थे, अपने पुरोहित का गोत्र लगा लिया करते थे, तो ये भी हो सकता है कि किसी पुरोहित के गोत्र को उन्होंने अपने आगे लगा लिया हो। तो इस प्रकार डॉक्टर दशरथ शर्मा इस बात का तर्क सहित खंडन करते हैं। तो कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने विदेशियों की संतान बताई है। उनमें जेम्स टॉड, स्मिथ आदि विद्वान हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज बताए। उनके शक अथवा सीथियन बताने का प्रमुख कारण ये था कि जो ये जातियाँ थी, विदेशी जातियाँ, ये भी अस्त्र पूजा करती थी, अग्नि पूजा करती थी। तो ये जो सारे काम है वो राजपूत भी करते थे, और मांस मदिरा का सेवन करते थे ये लोग, सक्सीथियन, तो राजपूत भी करते थे। तो इन्होंने इस आधार पे उनको विदेशी बताया। और स्मिथ ने राजपूतों को गुणों की संतान बताया। स्मिथ महोदय ने कहा कि राजपूत गुणों की संतान थे। लेकिन इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने कभी स्वयं ये स्वीकार ही नहीं, कभी अपने आप को विदेशी नहीं बताया, अपितु अपनी उत्पत्ति उन्होंने सूर्य और चंद्र से बताई। उपयुक्त इस सारे वर्णन से राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। ऐसी परिस्थितियों में अधिकांश विद्वानों ने राजपूतों को भारतीय आर्यों की ही संतान माना है, भारतीय आर्यों की संतान स्वीकार किया है, क्योंकि जो भारतीय आर्यों के थे रीति रिवाज वैसे के वैसे इनमें भी 16 संस्कार वगैरह प्रचलित थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कोई भी स्पष्ट मत अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ। और डॉक्टर कानूनगो महोदय है, तो उन्होंने कहा है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में जो अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है, तो उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भाई अग्निकुंड से कोई ऐसा हवन हुआ होगा या ऐसी यज्ञ हुआ होगा जिसमें से कोई इंसान उत्पन्न हो सकता है। तो इसको आज के वैज्ञानिक युग में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो वो बताते हैं कि विदेशियों को हो सकता है अग्निकुंड के आगे शुद्ध करके उनको राजपूतों में कन्वर्ट किया गया हो, वो अपना सिद्धांत देते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है छात्रों कि कोई भी मत सर्वमान्य नहीं है, सबका अपना अपना मत है। फिर भी ज़्यादातर विद्वानों ने इसी मत को मान्यता दी है कि ये भारतीय आर्यों की ही संतान थे। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। कल इससे संबंधित राजस्थान के जो राजवंश है अलग अलग उनको एक एक करके अपन पढ़ेंगे। इसी के साथ हम अपना पूरा टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद। और शाम को करंट अफेयर्स की रात को 10 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आएगी, वो ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।